आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में हम डेयर के सभी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो ग्रामर और स्पोकन दोनों के लिए कंप्लीट है। यदि यह क्लास अपने बिना स्किप किए देख ली तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इंग्लिश का सीखने को मिलेगा। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेयर को हम मॉडल वर्ब के रूप में तो पढ़ेंगे, पर डेयर मेन वर्ब भी है। जैसे वो ठंड में दिल्ली जाने की हिम्मत करता है। पूनम डरावनी कहानी पढ़ने की हिम्मत नहीं करती है। ये दो वाक्य है, इनको हम डेयर मॉडल वर्ब से भी बनाएंगे और डेयर मेन वर्ब से भी बनाएंगे। तो देखते हैं, वो ठंड में दिल्ली जाने की हिम्मत करता है। तो डेयर को मॉडल वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी ही डेयर गो टू दिल्ली इन द कोल्ड, और डेयर को मेन वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी ही डेयर्स टू गो टू दिल्ली इन द कोल्ड। यहाँ पर जब डेयर को मेन वर्ब में यूज करेंगे तो टेंस और सेंटेंसेस के सब्जेक्ट के अनुसार डेयर का रूप बदलता रहेगा। देखते हैं एक और वाक्य, पूनम डरावनी कहानी पढ़ने की हिम्मत नहीं करती है। डेयर को मॉडल वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी पूनम डेयर नॉट स्कैरी स्टोरी, और डेयर को मेन वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी पूनम डजंट डेयर टू रीड द स्कैरी स्टोरी। यहाँ पर सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदलती रहेगी। तो आप सवाल यह आता है कि क्या डेयर के दोनों यूज सही है? तो इसका जवाब है हाँ, दोनों सही है, पर यूज कहाँ होते हैं देखते हैं। ये वाक्य दोनों तरीकों से व्याकरण की दृष्टि से सही है, लेकिन मॉडल वर्ब का उपयोग अक्सर औपचारिक या साहित्यिक संदर्भों में किया जाता है। सामान्य बातचीत में टू के साथ मुख्य क्रिया का उपयोग अधिक आम है। तो अब सिर्फ हम डेयर के मॉडल वर्ब्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर, डेयर साहस होना या हिम्मत होना। डरे का यूज कोई भी काम करने के लिए साहस होना या हिम्मत होना के लिए किया जाता है। जैसे वो पुराने किले में जाने की हिम्मत करता है। राम खली से लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। पूनम डरावनी मूवी देखने की हिम्मत करती है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश बनाते हैं। वो पुराने किले में जाने की हिम्मत करता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही डेयर गो टू ओल्ड फोर्ट। राम खली से लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे राम डेयर नॉट फाइट विथ खाली। पूनम डरावनी मूवी देखने की हिम्मत करती है। पूनम डेयर वॉच द हॉरर मूवी। इस प्रकार हम कोई भी काम करने की हिम्मत होना या साहस करना के लिए डरे का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, डेयर बी नाउन हिम्मत रखना या साहस होना। डेयर बी नाउन का यूज कुछ भी बनने की हिम्मत होना या साहस रखने के लिए किया जाता है। जैसे वो डॉक्टर बनने की हिम्मत रखता है। वो हीरोइन बनने की हिम्मत नहीं रखती। रामिया गैंगस्टर बनने की हिम्मत रखती है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश बनाकर देखते हैं। वो डॉक्टर बनने की हिम्मत रखता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही डेयर बी अ डॉक्टर। वो हीरोइन बनने की हिम्मत नहीं रखती। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी डेयर नॉट बी अ हीरोइन। रामिया गैंगस्टर बनने की हिम्मत रखती है। तो इसकी इंग्लिश होगी रम्या डेयर बी अ गैंगस्टर। इस प्रकार हम कोई भी इंसान बनने के लिए हिम्मत होना या साहस होना के लिए डेयर बी नाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, डेयर हैव नाउन कोई भी वस्तु पास में रखने की हिम्मत या साहस होना। डेयर हैव नाउन का यूज कोई भी वस्तु पास में रखना की हिम्मत होना या साहस होना के लिए किया जाता है। जैसे मैं बंदूक रखने का साहस रखता हूँ। मनोज चाकू रखने का साहस नहीं रखता है। वो एक कार रखने का साहस रखता है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश बनाकर देखते हैं। मैं बंदूक रखने का साहस रखता हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डेयर हैव अ गन। मनोज चाकू रखने का साहस नहीं रखता है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे मोहन डेयर नॉट हैव अ नाइफ। वो एक कार रखने का साहस रखता है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही डेयर हैव अ कार। तो इस प्रकार हम पास में कोई वस्तु रखने के, साहस रखने या हिम्मत रखने के लिए डेयर हैव नाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, डेयर हैव हैड नाउन कोई वस्तु पास रखने का साहस था या हिम्मत थी। डेयर हैव हैड नाउन का यूज कोई वस्तु पास रखने का हिम्मत थी या साहस था के लिए किया जाता है। जैसे उसके पास एक कार रखने का साहस था। उसके पास गन रखने का साहस नहीं था। मोहन के पास 2 बीवी रखने का साहस था। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश बनाकर देखते हैं। उसके पास एक कार रखने का साहस था। तो इसकी इंग्लिश होगी ही डेयर हैव हैड अ कार। उसके पास गन रखने का साहस नहीं था। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही डेयर हैव हैड अ गन। मोहन के पास 2 बीवी रखने का साहस था। तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन डेयर हैव हैड 2 वाइव्स। इस प्रकार हम कोई भी वस्तु पास में रखने के लिए साहस था या हिम्मत थी के लिए डेयर हैव हैड नाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं।
इस प्रकार डय के मॉडल वर्ब के रूप में 4 ही स्ट्रक्चर होते हैं जो हमने बारी बारी से देखे हैं। यदि और हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ग्रामेटिकल रूल के अनुसार गलत हो जाएगा। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो या मन में कोई क्वेश्चन हो या मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्ट मी।